जुजुत्सु काइसन में हमें 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज या कह सकते हो कि क्लैंस के बारे में बताया गया है, जो है गोजो क्लैन, जेनिन क्लैन और कामो क्लैन। इन क्लैंस के पास पैसा है, पावर है और काफी ज्यादा तगड़े सॉर्सरर्स भी हैं। बट जिसने मांगा पढ़ा है उसने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये क्लैंस अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में एक तो तुम्हें इनके डिक्लाइन के मेन रीजंस में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं न्यू 6 आइज यूजर के बारे में भी बात करूंगा कि वो आएगा या नहीं। सो कीप वॉचिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनिन क्लैन की, जिनकी तो सोच ही पुरानी है और इन्हीं ट्रेडिशनल बिलीव्स की वजह से जेनिन क्लैन का डाउनफॉल हुआ। जेनिन क्लैन को मतलब है सिर्फ एक चीज से, जो है कर्स टेक्निक्स। अगर इनके किसी मेंबर के पास कर्स्ड एनर्जी या फिर कर्स टेक्निक्स नहीं है तो ये लोग उसको इंसान ही नहीं समझते। हम सबको पता है कि तोजी 0 कर्स्ड एनर्जी के साथ बॉर्न हुआ था, बट वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बट इसके बाद भी जेनिन क्लैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से तोजी जेनिन क्लैन को छोड़ देता है और इवन अपना सरनेम भी जेनिन से फुशिगुरो कर लेता है। अगर जेनिन क्लैन अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स में फंसा ना रहता तो ये बीस्ट आज इनकी फैमिली का मेंबर होता और जेनिन क्लैन डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहा होता। और सिर्फ तोजी नहीं बल्कि माकी को भी जेनिन क्लैन ने सेम ट्रीट किया। माकी जो कि सॉर्सरर बनना चाहती थी, बट जेनिन क्लैन के हेड नाओबितो ने अपनी पावर का यूज करके माकी की लाइफ बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जैसे उसे हमेशा ग्रेड 4 सॉर्सरर बन के रहना पड़ा, जबकि उसकी जो स्किल्स थी वो एटलीस्ट एक ग्रेड 2 सॉर्सरर की तो थी ही। और आगे चल के हमें मांगा में पता चलता है कि जेनिन क्लैन अपने पर्सनल फायदे के लिए माकी, माई और मेगुमी का मर्डर भी प्लान किया था। नाओबितो ने अपनी डेथ से पहले मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड चुन लिया था क्योंकि उसके पास थी 10 शैडोज टेक्निक। लेकिन जेनिन क्लैन के दूसरे मेंबर्स जैसे कि ओगी, जेनिची और नायोया को ये एक्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो मेगुमी का मर्डर प्लान करते हैं। बट इसके लिए उनको कोई एक्सक्यूज भी तो चाहिए था और ये एक्सक्यूज था कि मेगुमी, माकी और माई गोजो को अनसील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट था। अब गोजो क्लैन तो जेनिन क्लैन की तरह कंजर्वेटिव सोच का नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि गोजो किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता था अगर उसके पास पोटेंशियल है तो। गोजो ने यूटा और यूजी का एग्जीक्यूशन भी रोका था और अगर गोजो ना होता तो पांडा और प्रिंसिपल यागा उन दोनों को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया होता और मेगुमी को जेनिन क्लैन को सेल कर दिया गया होता। और क्योंकि गोजो मोस्ट पावरफुल टेक्निक 6 आइज और लिमिटलेस दोनों के साथ ही बॉर्न हुआ था, इसलिए गोजो क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन था। बट तुम लोगों को याद होगा कि शिबुया इंसिडेंट के टाइम इनो कहता है कि गोजो फैमिली इज अ वन मैन टीम ऑफ सातोरू गोजो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोजो अपने क्लैन का अकेला मेंबर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि गोजो अकेला स्ट्रॉन्ग मेंबर है अपने क्लैन का और जो बाकी मेंबर्स हैं उनके पास प्रोबेबली कोई स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक नहीं है। अभी हमें गोजो क्लैन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया मांगा में, तो जितना हमें पता है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि गोजो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर था अपने क्लैन का। बट क्योंकि अब गोजो की डेथ हो चुकी है, ऐसा अगर हम अज्यूम करें कि गोजो विल नॉट रिटर्न, देन गोजो क्लैन विल प्रोबेबली डिक्लाइन, क्योंकि 400 ईयर्स में गोजो अकेला ऐसा था जो कि दोनों ही टेक्निक्स के साथ बॉर्न हुआ था। और ऐसा दोबारा तभी हो सकता है अगर गोजो क्लैन बहुत ही ज्यादा लकी है। बट अगर ऐसा हो भी गया तो जरूरी नहीं कि वो न्यू 6 आइज यूजर गोजो जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज गोजो इज गोजो। गोजो क्लैन में सभी मेंबर्स को कर्स टेक्निक रेड और ब्लू के बारे में तो पता था, बट हॉलो पर्पल के बारे में शायद कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था, जैसा कि हमें हिडन इन्वेंटरी आर्क में पता चलता है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि सातोरू गोजो में खुद इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि ही वाज एबल टू क्रिएट सच अ पावरफुल टेक्निक। और साथ ही साथ हैंड कॉम्बैट, रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन में भी गोजो वाज एक्सेप्शनल। सो ही वाज गिफ्टेड बट ही वाज वर्दी ऑफ बीइंग गिफ्टेड। वाह क्या कहा है मैंने यार, इसके लिए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ बनता है। और तुम लोगों को पता ही है कि 2 6 आइज यूजर्स एक साथ बॉर्न नहीं हो सकते। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि 6 आइज रैंडम म्यूटेशन की वजह से मिल जाती है। अगर ऐसा होता तो एक ही टाइम पर कई 6 आइज यूजर्स हो सकते थे ना, बट इट्स मोर लाइक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि गोजो क्लैन में ही बनाया गया है। तुम लोगों को याद होगा कि चैप्टर 145 में लॉर्ड टेंजन कहते हैं कि 6 आइज स्टार प्लाज्मा वेसल और वो खुद फेट से जुड़े हुए हैं। मतलब 6 आइज तभी अपीयर होगी जब लॉर्ड टेंजन का स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्जर होना होगा। हर 500 साल बाद 6 आइज स्टार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगी, जिससे लॉर्ड टेंजन का मर्जर पॉसिबल हो। बट लॉर्ड टेंजन कहते हैं कि तोजी डिस्ट्रॉयड देयर डेस्टिनीज। मतलब क्योंकि अब लॉर्ड टेंजन एक कर्स स्पिरिट में इवॉल्व हो चुके हैं तो अब 6 आइज की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक 6 आइज दोबारा अपीयर होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं। बट ये सिर्फ थ्योरीज ही हैं जो मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकती हैं। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो गोजो क्लैन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा कम हो जाएगी और शायद ये 3 मेजर क्लैंस में भी ना रहे और दूसरे क्लैंस जैसे कि इनुमाकी क्लैन है उसके जैसा हो जाए। तो अब लास्ट क्लैन की भी बात कर ही लेते हैं, जो है कामो क्लैन। तो कामो क्लैन जो है वो सभी क्लैंस में सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव सोच वाला है और ये हायर अप्स के काफी ज्यादा क्लोज भी है। ये क्लैन अपनी ब्लड लीनिएज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट कामो फैमिली का एक ऐसा दाग है जिसे वो कभी भी मिटा नहीं पाया है
और वो है नोरोतोशी कामो। इस बंदे की बॉडी का यूज केंजाकू ने किया था। इसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसने कर्स्ड वूम बनाए थे और इसे मोस्ट इविल सॉर्सरर इन हिस्ट्री कहा गया है। इसके अलावा भी जो कामो क्लैन है वो सिर्फ केंजाकू का पपेट बन के रह चुका है, क्योंकि चैप्टर 191 में हमें केंजाकू रिवील करता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद उसने इस वाले नोरोतोशी कामो के फादर को, जो कि करंट हेड थे उस क्लैन के, उनको किसी तरह से निपटा दिया और कामो क्लैन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नया चैनल ही है तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।